हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग सब सही हो, ठीक ठाक हो। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि हम लोग अनाटमी का लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो एक्जिला टॉपिक है, ठीक है। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्जिला टॉपिक है। हम लोग एक्जिला के पीछे तक कवर कर चुके हैं सारे। एक एक बोन का क्लियर किया मैंने, अपर लिम्ब का भी एक एक मसल्स का ऑरिजिन इंसर्शन क्लियर किया, उसका नर्व सप्लाई एक्शन सब क्लियर किया है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ना, जिस स्टार्टिंग से जो अभी अनाटमी का जीरो लेवल जानता हो ना, जीरो लेवल भी नहीं जानता ना, तो वो स्टार्टिंग से जा करके पढ़े। और जो मतलब कोई जानता है, जिसे जानना चाहिए कि नहीं हमें एक्जिला जानना है, तो वो यहाँ आकर के पढ़े, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से सीक्वेंस में पढ़िए। सीक्वेंस में पढ़ने से ज़्यादा गेन कीजिएगा आप लोग, वो चीज़ है ना। जब हम मेहनत कर रहे हैं तो यार, तो आप लोग भी मेहनत करो थोड़ा। ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं से उठा के पढ़ लिए तो समझ में तो आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो चीज़ हर एक चीज़ रिलेटेड रहता है। किसी ना किसी चीज़ से बैकवर्ड से रिलेटेड रहता है वो चीज़। अंडरस्टैंड? तो वो चीज़ आप लोग को आज जैसे हम एक्जिला पढ़ा रहे हैं, कल ब्रैकियल प्लेक्सिस पढ़ाएंगे, तो एक्जिला से रिलेटेड ब्रैकियल प्लेक्सिस रहेगा। तो जब जब तक आप एक्जिला नहीं पढ़ोगे तब तक ब्रैकियल प्लेक्सिस समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ ऐसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ये लेक्चर अच्छे से देखते आएँ। और अच्छे से यार, छोटा-छोटा लेक्चर रहता है यार, 5-10 मिनट का लेक्चर रहता है, 15 मिनट, इससे हार्डली नहीं रहता। तो आप लोग यार इसको क्यों नहीं पढ़ते हो? ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई कीजिए सही से। आज हम लोग चैप्टर 4 बीडी चौरसिया को देख रहे हैं, जिसमें एक्जिला एक टॉपिक है। वो एक्जिला हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे एक्जिला किसको कहते होंगे, है ना। एक्जिला क्या है? एक्जिला द देखो, जैसे कि हम एक बात बताता हूँ आप लोग को। लिखा हुआ है द एक्जिला इज अ pyramid shape situated between the upper part of the arm and the chest wall. अंडरस्टैंड? अब देखो यार, यहाँ पे एक बात बता रही है। मैं एक आप लोगों को डायग्राम दिखा देता हूँ, तो फिर वो क्लियर हो जाएगा। देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करना ये चीज़। ये देखो, यही बात है, यही एक्जिला, ये जो बीच वाला दिख रहा है ना रीजन, इसी को एक्जिला बोलते हैं, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ द आर्म, देखो यहाँ पे ये क्या है, हैंड है। ये क्या है, पेक्टोरल रीजन है। और ये इधर रिब्स होगा, ठीक है। तो ये जो बीच वाला जगह है ना, इसी को एक्जिला बोलते हैं। अब ये एक्जिला है ना, यही से सारा चीज़ स्टार्ट होगा। ऐसे देखो, इधर जो होगा ये सर्वाइकल है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से एक अभी हम बताएंगे, सारे आर्टरी को बताएंगे अच्छे से। पहले ये समझो कि ये एक्जिला है, ठीक है। अब ये एक्जिला में क्या क्या होता है वो देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। ये बुक को ऐसे रख देता हूँ मैं। देखो, द एक्जिला इज अ पिरामिड शेप सिचुएटेड बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड द चेस्ट वॉल। देखो एक्जिला में क्या क्या होता है। देखो एक्जिला में होता है, इट हैज एन अपेक्स, बेस और 4 वॉल होते हैं, एंटेरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड द लैटरल, ठीक है। ये क्या है, अपना बाउंड्री है एक्जिला का। एक अपेक्स बाउंड्री होगा, एक बेस होगा, और वॉल में 4 वॉल होंगे, एंटेरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लैटरल। अब देखो कैसे, अब इसी को देखो, इसलिए बुक को हम यहाँ पे रखे थे ताकि आप लोग को कुछ बताना था। ये एक्जिला है ना। अब एक चीज़ ये देखो, एक्जिला का बाउंड्री देखना, ध्यान से समझना, कोशिश करना समझने की, समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट यार दोस्त, थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है यार, ठीक है। तो ये एक्जिला है। अब देखो, ये एक्जिला में हम ऐसे रखें, ठीक है। एक्जिला बाउंड्री देखना, एक्जिला के ऐसे ऐसे ये रहता है एक्जिला, है ना। एक्जिला के ये बाउंड्री है, देखना। कोई ध्यान से, अगर जो नहीं समझ में आएगा पूछना। ये आर्म देखो, ये आर्म है, ये चेस्ट है ना, ये पेक्टोरल रीजन है। ये दोनों के बीच में, ये तीनों के बीच में ये एक्जिला का ये देखिए बाउंड्री, बाउंड्री एकदम 3D में समझो, ठीक है। देखो ये क्या है, अंटेरियर पार्ट है एक्जिला का। ये क्या है, अंटेरियर पार्ट है। तो इसके पीछे वाला क्या होगा, पोस्टीरियर पार्ट होगा। ध्यान से समझना, ये क्या है, अंटेरियर पार्ट है, तो इसके पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट होगा। ये देखो, इधर इधर हम लोग क्या देखेंगे, मीडियली देखेंगे, क्योंकि स्टर्नम की साइड आएंगे ना, मीडियल साइड आएंगे तो मीडियल ही होगा। और ये अगर हम लोग लैटरल के साइड जाएंगे, देखो ये हाथ है ना, ये हैंड है, ये लैटरली जा रहा है, तो ये लैटरल साइड हो गया। तो देखो एंटेरियर, इसके पीछे पोस्टीरियर, मीडियल एंड इधर लैटरल। अब देखो, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला स्पेस, ये अपेक्स है ऊपर वाला। और ये जो नीचे वाला दिख रहा है ना, ये बेस है। जो अपेक्स होता है यार, ये हल्का थोड़ा पतला होता है, ठीक है। इसका डायमीटर कम होता है, लेकिन बेस का डायमीटर ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ पे डायमीटर बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ यार, समझो, ये ऐसे डायमीटर थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा बाउंड्री कैसे होता है, ठीक है। एंटेरियर,
पोस्टेरियर, अब इसका रिलेशन बताएंगे, एक एक को रिलेशन क्या, एंटेरियर में क्या क्या रिलेशन आएगा, पोस्टेरियर में क्या रिलेशन आएगा, लैटरल में क्या आएगा, मीडियल में क्या आएगा, इसका अपेक्स में क्या रिलेशन आएगा। अब देखो यार, यहाँ पे ही क्लेविकल बोन रहता है ऊपर में, इधर हिमरस है, ऊपर क्लेविकल बोन है, इधर रिब्स है, हाँ ठीक है, और पीछे में इसका स्कैपुला रहता है। ठीक है, तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, अब आते हैं एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। देखो बाउंड्रीज, बाउंड्री अभी मैंने, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, एग्जाम में इस चैप्टर से पूछेगा तो ब्रैकियल प्लेक्सिस से पूछेगा। ठीक है, तो मैं वो कल पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में। बाउंड्रीज ऑफ द अपेक्स में क्या आता है कि एंटेरियरली, मतलब अभी हम मैंने अपेक्स अपेक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो अपेक्स जो ऊपर वाला, ये जो आप लोग देखे थे ना ऊपर वाला अपेक्स, इसकी बात कर रहा हूँ। तो अपेक्स में एंटेरियर साइड में क्या आएगा, एंटेरियर साइड में आएगा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल। अभी हम लोग देखो सब चीज़ बहुत, देखो यार मैं बताता हूँ आप लोग को, ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम मैंने खुद से बनाया है, इसको देखो ध्यान से देखना, यही चीज़, यही चीज़ मैंने यहाँ पे उठा करके यही चीज़ को यहाँ पे रखा हूँ। ठीक है, ये अपेक्स है, सॉरी एंटेरियर साइड इधर है ना, ये है, हाँ ये अपेक्स है। अब देखो अपेक्स में क्या क्या चीज़ें मैंने बोल रहा हूँ, पहला बोल रहा हूँ कि जो पोस्टेरियर सरफेस अपेक्स का, इसका पोस्टेरियरली सरफेस क्या है, पोस्टेरियर सरफेस क्लेविकल दिख रहा होगा। देखो ये अपेक्स है ना, ये वाला, ये ऊपर वाला टोटल अपेक्स है, इसका पोस्टेरियर सरफेस में क्लेविकल दिख रहा है। ठीक है, और इसका जो पोस्टेरियरली है ये तो एंटेरियर सरफेस, देखो ये अपेक्स है, ध्यान से देखो कंफ्यूज मत होना, ये अपेक्स है, इसका एंटेरियर क्या हम लोग दिखा, एंटेरियर देखो ये क्लेविकल है ना, ये थोड़ा पीछे जाएगा, ये वाला जो है ना, ये वाला ये थोड़ा पीछे जाएगा, तो ऊपर से क्लेविकल आएगा, तो एंटेरियरली आगे में एंटेरियर दिख रहा है। ठीक है, एंटेरियरली में तो पोस्टीरियर सरफेस मतलब पिछला पार्ट ऑफ क्लेविकल दिख रहा है। ठीक है, एंटेरियर सरफेस में क्या दिखा, एंटेरियरली में क्या दिखा, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल, और पोस्टीरियरली में क्या दिखेंगे, स्कैपुला दिखेंगे एंड कोराकोइड प्रोसेस दिखेगा पोस्टीरियरली में। एंटेरियरली में क्लेविकल दिखा, पोस्टेरियरली में हम लोग को क्या दिखा, स्कैपुला एंड कोराकोइड प्रोसेस, और इसका मीडियली में ठीक देखेंगे ना तो फर्स्ट रिब्स दिखेगा। देखो ये फर्स्ट रिब्स, देखो स्कैपुला कहाँ पे है, ध्यान से देखना, ये वाला दिख रहा है आपको कलर, ये वाला, ये जो जा रहा है ये स्कैपुला ही है। ठीक है, इधर देखो एक्रोबियम प्रोसेस, यहीं पे कोराकोइड प्रोसेस, यही कोराकोइड पीछे दिख रहा है पोस्टीरियरली में, तो स्कैपुला है, ध्यान से देखो, ये ह्यूमरस है, ये क्लेविकल है, ये फर्स्ट रिब्स है। ये चार चीज़ को पकड़ लेंगे ना, इसको अभी हटा दो, ये जो है ना हम लोग रखे ना उठा करके, इसको निकाल के फेंक दो, इसको निकाल के फेंकेंगे तो ये देखो स्कैपुला दिखेगा, रिब्स दिखेगा, ये फर्स्ट रिब्स दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, क्लेविकल दिखेगा, इधर ह्यूमरस दिखेगा। अब उसको उठा करके रख देते हैं, रखेंगे तो जो एंटेरियरली जो है ना अपेक्स का एंटेरियरली, वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल दिखेगा। ठीक है, पोस्टीरियरली क्या दिख रहा है, स्कैपुला दिखेगा एंड कोराकोइड दिखेगा पोस्टीरियर पीछे साइड में, और मीडियली इसका दिख रहा है फर्स्ट रिब्स, देखो ये फर्स्ट रिब्स। ठीक है, क्लियर। तो अब ये चीज़ हम आप लोग को दिखा देते हैं, लिखा हुआ चीज़, ताकि आप लोग नोट्स बना सके सही से। बाउंड्रीज ऑफ एपेक्स में, ठीक है, एंटेरियरली पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल, ठीक है, and the posteriorly superior border of the scapula and medial aspect of the coracoid process and medially bonded to the outer border of the first ribs। ठीक है, अब आते हैं बेस पे। इसका जो बेस है ना, देखो अपेक्स तो हम लोग देख लिए, अब इसका बेस देखो, ये वाला नीचे वाला बेस, नीचे वाला बेस में कुछ नहीं रहता है, बस फॉर्म बाय द स्किन, स्किन से फॉर्म होता है, सुपरफिशियल आता है फेशिया एंड द एक्सिलरी फेशिया आता है, तीन चीज़ आता है बेस में। ठीक है, अब आते हैं इसका वॉल, देखो यही था बेस ना, ये देखो यार, ये क्या था, ये ऊपर वाला क्या था, अपेक्स। अब देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोग को, ये क्या था, अपेक्स। अब ये क्या आ गया नीचे वाला, ये बेस। ठीक है, ध्यान से देखें। अब हम लोग को वॉल बचा है, तो वॉल में क्या था, एंटीरियर वॉल, एंटीरियर वॉल में क्या होगा, एंटीरियरली। अब देखो ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, कहीं पे भी मिस्टेक थोड़ा सा भी अब आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंटीरियर, देखो यहाँ पे यार, एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल एंड लैटरल, चार वाल हम लोग पढ़े थे। तो आप लोग पहले आ जाओ आप लोग मीडियल पे, ये देखो ये वाला मीडियल, ठीक है, ये वाला वाल, पीछे वाला वाल, देखो ये वाला वाल हम लोग मीडियली देख रहे हैं सबसे पहले। तो मीडियली में क्या क्या है ना कि देखो, मीडियली में क्या है ना कि अपर 4 रिब्स ऑफ दियर इंटरकोस्टल मसल्स, देखो ना यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मीडियली साइड में क्या है, 4 रिब्स दिख रहे हैं इसकी साइड में। ठीक है, पहला चीज़ इंटरकोस्टल मसल्स दिखेगा। अपर पार्ट ऑफ द सेरेटस एंटेरियर मसल, देखो सेरेटस एंटेरियर का ऑरिजिन इंसर्शन, देखो यार हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, सेरेटस एंटेरियर यहीं से, यहाँ से, ये है ना, यहाँ से ऑरिजिन रहता है, इधर से अटैच स्कैपुलर साइड ऑरिजिन रहता है, अटैच इधर रहता है जा करके। ठीक है, तो यहाँ इंसर्शन स्कैपुला में रहता है, ऑरिजिन मतलब रिब्स होता है उसका। ठीक है,
तो जो सेरेटस एंटीरियर है वो पीछे ही दिखेगा, इधर इधर दिखेगा मीडियल साइड, और ये 4 रिब्स दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका मीडियल साइड कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, ये मीडियल साइड आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसका, ये तो मीडियली हो गया, अब लैटरली आते हैं। ये देखो ये जो चीज़ दिख रहा है ना आपको, ये वाला चीज़, ये वाल, ये लैटरली वाल। लैटरली में देखो यार साफा दिख रहा है कि ह्यूमरस है, ठीक है। लैटरली में क्या दिख रहा है, ह्यूमरस दिख रहा है आपको, देखो सॉफ्ट ऑफ ह्यूमरस है। एंड कोराइकोब्रैकियलिस, कोराइकोब्रैकियलिस हम लोग वहाँ देखे थे पीछे जब हम लोग देख रहे थे, तो बस ऑरिजिन इंसर्शन में कोराइकोब्रैकियलिस वहीं पे था। शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकिया भी, तो सारे चीज़ तो आपको यहाँ पे दिख गया, लैटरल वाल में दिख गया, ठीक है। लैटरल वाल में क्या दिखा है, ये दिखा सॉफ्ट ऑफ द ह्यूमरस दिखा, कोराइकोब्रैकियलिस एंड द बाइसेप्स ब्रेकिया, ठीक है, ये चीज़ दिखा। तो हम लोग यहाँ देखें, मीडियल साइड देखें और लैटरल साइड देखें। अब 2 चीज़ बचा, पोस्टेरियर एंटेरियर। तो अब देखो यार, इसके पोस्टेरियर ये पीछे वाला, ये जो है एंटेरियर है, इसके पीछे जो होगा वो पोस्टेरियर होगा। तो इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम पोस्टेरियर पे आते हैं। तो पोस्टेरियरली क्या होगा ना कि सब स्कैपुलरीज होगा, फॉर्म बाय द सब स्कैपुलरीज, टेरिस मेजर एंड लैटिसिमस डॉर्साई। ये 3 मसल्स उसका पिछला बाउंड्री फॉर्म करेगा पोस्टीरियर वाल, है ना। इसका एंटेरियर क्या करेगा, पेक्टोरलिस मेजर। एंटेरियर में हम लोग को देखो आगे वाला में हिस्सा में दिखने को मिलता है पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर एंड क्लेविको पेक्टोरल फैशिया। ये 3 चीज़ तो बहुत ही आसान है यार, बाउंड्रीज इतने आसान है ना। देखो बाउंड्रीज में हम लोग क्या देखे, पहले अपेक्स देखे, बेस देखे, 4 वाल देखे। बाउंड्री में हम लोग ये देखे, अपेक्स में ये 3 चीज़ देखे, फिर बेस देखे, ये चीज़ देखे, ठीक है। एक बार थोड़ी मैं बता देता हूँ, फिर ये डायग्राम देखे, ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। फिर वॉल में हम लोग आए एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, ठीक है। अब एक चीज़ आते हैं हम लोग लैटरल, ये देखो ये लैटरल। अब कंटेंट, आखिर एक्जिला में क्या क्या रहता है, ठीक है। ये जो एक्जिला आ रहा है ना, ये जो आ रहा है एक्जिला, इसमें क्या क्या रहता है, ये इस जो एक्जिलरी आर्टरी यहाँ से पार हो रहा है ना, इसमें क्या क्या रहता है। तो एक्जिला आर्टरी कंटेन, एक्जिलरी आर्टरी रहेगा, एक्जिला में एक्जिलरी आर्टरी रहेगा एंड इट्स ब्रांचेज रहेगा, एक्जिलरी वेन रहेगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज रहेगा, इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग देखो ब्रैकियल प्लेक्सस अगला लेक्चर में पढ़ेंगे, तो इसी में आ रहा है इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस। इसका मतलब ब्रैकियल प्लेक्सस का कुछ पार्ट जो इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट वो यहीं से और आ रहा है, ठीक है। द लॉन्ग थोरैसिक एंड द इंटरकोस्टल कोस्टोब्रैकियल नर्व्स रहेंगे, ठीक है। 5 ग्रुप ऑफ एक्जिलरी लिम्फ नोड एंड देयर एसोसिएशन ऑफ लिम्फेटिक रहेगा, एक्जिलरी फैट एंड एलियोलर टिश्यू रहेगा। तो दीज आर द कंटेंट ऑफ द एक्जिला, ये आप लोग को याद कर लेना होगा। अब आते हैं, देखो जो एक्जिलरी आर्टरी है ना इज द कंटिन्यूअस ऑफ द सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है। अब देखो यार सब क्लेवियन आर्टरी आ कहाँ से रहा है, तो आप लोग एक मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, छोटा सा डायग्राम बताता हूँ, आप लोग शायद वो डायग्राम से आपका क्लियर हो जाएगा वो कंसेप्ट, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो यार ये मेरी नोट्स हैं, ठीक है, ये पढ़ा हुआ नोट्स है मेरा। ये जो अरोटा है ना, ये अरोटा से 3 चीज़ निकलता है, एक तो इधर से निकलता है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, एक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंड यहाँ से निकलता है, देखो यहाँ से, ये इसको कहते हैं ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक। ये 2 पार्ट में बढ़ता है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और यहाँ पे राइट सब क्लेवियन आर्टरी। तो ये देखो जो लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी आ रहा है ना, यही जा रहा है वहाँ से लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है एक्जिलरी आर्टरी द कंटिन्यूअस ऑफ द सब क्लेवियन आर्टरी, यही सब क्लेवियन आर्टरी जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये सब क्लेवियन जो आर्टरी जो जा रहा है ना, ध्यान से देखना, मैं आप लोग को बहुत यार, ये देखो जो लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा था, वहाँ से आ रहा था जहाँ हम अभी बताए थे अरोटा से आ रहा था निकल करके। ये लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी आया, और ये क्या है, ये आपका फर्स्ट रिब्स है, फर्स्ट रिब्स है, ठीक है। ये फर्स्ट रिब्स है, ये फर्स्ट रिब्स को क्रॉस करता है, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट रिब्स को क्रॉस करता है कौन, सब क्लेवियन आर्टरी, ये एक्जिलरी आर्टरी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट देखो एक्जिलरी आर्टरी क्या, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया। ये इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन बांट रहा है, तो इसको देखो बांटने वाला पेक्टोरलिस माइनर है, मसल्स है, इसको आया और इसको पियर्स करके पार होता है, ठीक है। इसको चीर कहते हैं ना, चीर फाड़ के पार हो जाना, वो हो जाता है। तो ये पार हो गया, और पार होकर सेकंड पार्ट बना दिया है, और ये इसको थर्ड पार्ट बना दिया। थर्ड पार्ट में भी एक इधर से आ रहा है टेरिस मेजर मसल्स, वो भी इसको चीर के पार हुआ, और ये देखो थर्ड पार्ट क्रॉस कर गया। तो देखो जैसे सब क्लेवियन आर्टरी एक्जिलरी, जैसे सब क्लेवियन आर्टरी फर्स्ट रिब्स को क्रॉस किया, एक्जिलरी आर्टरी बना, और जैसे एक्जिलरी आर्टरी देखो यहाँ से लेकर के कंटिन्यूअस यहाँ तक रहता है एक्जिलरी आर्टरी, ठीक है। ये पूरा एक्जिलरी आर्टरी है एंड इट्स ब्रांचेज एक्जिलरी आर्टरी, ठीक है। ये टोटल चीज़ एक्जिला में प्रेजेंट रहेगा इतना से इतना तक, ठीक है। अब यहाँ से यार एक्जिलरी आर्टरी जैसी क्रॉस किया टेरिस मेजर को, ये ब्रैकियल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाता है, और यही ब्रैकियल आर्टरी हम लोग को आकर के यहाँ पे
एल्बो जॉइंट पे मिलता है, आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखें तो यहाँ पे लिख रहा है कि देखो ध्यान से देखना, एक्सिलरी आर्टरी द कंटिन्यूअस ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, अब समझ में आएगा। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट रिब टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर मसल्स वेयर इट कंटिन्यूअस टू द ब्रैकियल आर्टरी, ठीक है। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट रिब्स ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर मसल्स वेयर इट कंटिन्यूअस टू द ब्रैकियल आर्टरी, ठीक है। द पेक्टोरलिस माइनर मसल्स क्रॉसेस द आर्टरी, देखो ध्यान से देखना, द पेक्टोरलिस माइनर मसल्स क्रॉसेस द आर्टरी एंड डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट हम लोग देख चुके थे, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है यार समझने के लिए, ठीक है। अब लेआउट इसका क्या क्या मतलब, कैसे ये जो होता है ना, जैसे एक्सिलरी आर्टरी एंड ब्रैकियल प्लेक्सिस, इसका जो ब्रांचेस है ना उसका हम लोग देखेंगे। एक्सिलरी आर्टरी एंड द ब्रैकियल प्लेक्सिस ऑफ द नर्व्स रन फ्रॉम द अपेक्स टू द बेस अलोंग द लैटरल वॉल। देखो यार, अब ये जो एंटीरियर पार्ट था ना, अब मान के चलो यहाँ से सब क्लेवियन आर्टरी आ रहा है, एक्जिला में एंटर किया, ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी कन्वर्ट हुआ। एक्सिलरी आर्टरी देखो ये लैटरल साइड से यहाँ से आएगा, ये देखो ये लैटरली है ना ह्यूमरस, तो लैटरल साइड में ज़्यादा तुमको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लैटरल साइड में ज़्यादा मिलेगा, ये लैटरली मिल के और लैटरल साइड से ही ये निकलेगा एक्सिलरी आर्टरी, ना मीडियल साइड में नहीं जाएगा, ना मीडियल साइड में कभी जाने वाला चीज़ ही नहीं है, लैटरल साइड से आएगा, लैटरल साइड से ही क्रॉस करेगा वो, लैटरली और एंटीरियरली ज़्यादा क्रॉस करेगा वो एक्सिलरी आर्टरी। तो वही लिखा है कि यहाँ पे देखो एक्सिलरी आर्टरी एंड ब्रैकियल प्लेक्सस नाउ रन फ्रॉम द अपेक्स टू द बेस ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ द एक्सिला नियर टू द एंटीरियर वॉल देन द पोस्टीरियर वॉल, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि द thoracic branches of axillary artery lie in contact with the pectoral muscles, जो देखो अब यार thoracic branches of the axillary artery lie in contact with the pectoral muscles, lateral thoracic vessels running along the lower border of the pectoralis minor। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ ये इसका ब्रांचेस की पार्ट बता रहे हैं, एक्सिलरी आर्टरी का ब्रांचेस है जो इसमें बताया गया है, और इसमें लिखा है कि सब स्कैपुलरी वेसल्स रन अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ द सब स्कैपुलरी, जो सब स्कैपुलरी वेसल्स होगा वो सब स्कैपुलरीज के लोअर बॉर्डर, जो सब स्कैपुलरी मसल्स है उसका लोअर बॉर्डर से क्रॉस करेगा, रन करेगा, ठीक है। सब स्कैपुलरी नर्व थ्रैकोडोर्सल नर्व क्रॉसेस द एंटीरियर सर्फेस ऑफ सब स्कैपुलरी, यहाँ पे बस ये याद करने का चीज़ है यार, बाकी मैं बताता हूँ। सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर वेसल्स वाइंड अराउंड द लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। एक्सिलरी नर्व एंड द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ द ह्यूमरल वेसल्स पासेस बैकवर्ड क्लोज टू द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें हम इस डायग्राम में थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे देखो ये जो ये बात बता रही है ना, यहाँ पे ये क्या है, सुपेरियर थोरेसिक आर्टरी, ये जो दिख रहा है ना ये आपको थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ये जो मेन यहाँ से निकल रहा है ना ये थोरैको एक्रोमियल आर्टरी है, इसमें से 3-4 ब्रांच निकलते हैं ये अपने जगह, जैसे कि सुपेरियर थोरेसिक आर्टरी हो गया, ठीक है। ये सब ऐसे ब्रांच निकलते हैं, ब्रांच निकल के अपने जगह पे जाते हैं। ये जो सेकंड वाला दिख रहा है ना ये है लैटरल थोरेसिक आर्टरी है ये, ठीक है, लैटरल थोरेसिक आर्टरी। और यहाँ देखो एक ये जो निकला पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो जाकर के नेक ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस, नेक ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस पे जाकर वाइंड कर रहा। ये एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कहाँ जाएगा, ये जाएगा स्कैपुला की तरफ जाएगा पीछे, ठीक है। और ये जो सर्कमफ्लेक्स ऑफ स्कैपुलर, देखो ये जो आर्टरी है ना ये 2 पार्ट में आकर बढ़ता है, एक सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, एक सब स्कैपुलर आर्टरी, 2 पार्ट में बढ़ता है, ये अपने अपने पोजीशन पे चले जाते हैं यार, ठीक है। तो यही चीज़ मेन हम लोग का फंडा था, सबसे मेन फंडा था समझना कि सब क्लेवियन आर्टरी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो भी देखें हम लोग, एक्सिलरी आर्टरी में कन्वर्ट हो रहा है, ये फिर जा करके ब्रैकियल आर्टरी में कन्वर्ट हो रहा है। तो लेआउट में हम लोग यही चीज़ देखें थोड़ा सा। और अब इसका एक चीज़ और बचा है हम लोग को कि इसका एक्सिलरी आर्टरी का जो हम लोग बाउंड्री पढ़ेंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं यार, काफ़ी वो कभी पूछा ही नहीं जाता ना, उसका मतलब नहीं है हम लोग का ना। तो ये चीज़ हम लोग को जो मतलब है यार, जैसे मैंने पढ़ा हूँ वैसे मैं आप लोग को पढ़ाया, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अगर आ भी जाए गलती से तो ये आप लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे तो ये पूछने वाला नहीं है, ये जो कल का लेक्चर आएगा वो ब्रैकियल प्लेक्सिस का आएगा, तो वो इंपॉर्टेंट है 100%, 110% गारंटी देता हूँ कि ब्रैकियल प्लेक्सिस हर एक एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। तो आप लोग कृपया करके आप उसको पढ़ें अच्छे से और तैयारी करें, जम के तैयारी करें यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेहनत करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।